नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। होली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप सभी के लिए लेकर आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप तक हर ताजा खबर पहुंचाएंगे, तो आप भी साथ में बने रहिएगा। और अगर आप भी मानते हैं कि इस बार का आम चुनाव इंडिया गठबंधन के पक्ष में होगा और यहाँ पे शानदार जीत होगी इंडिया गठबंधन की, तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा जय हिंद जय भारत। बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर दोस्तों, बीजेपी और एबीवीपी चारों खाने चित जेएनयू से आ रही है इस समय की ताजा लेटेस्ट अपडेट। 2024 के आम चुनाव के रुझान तो अभी से आने शुरू हो गए हैं। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, लड़ेंगे जीतेंगे, ये नारा सफल होता दिख रहा है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जेएनयू छात्र संघ चुनाव 2024 में लेफ्ट ने बीजेपी समर्थित एबीवीपी को हराया है। चारों सीटों पर लेफ्ट का कब्जा एबीवीपी का सुपड़ा साफ। यहां पे मोहब्बत जीत गई, नफरत हार गई। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज में विस्तार से बताते चले कि भाजपा की छात्र इकाई एबीवीपी को यहां पे जेएनयू चुनाव में सभी 4 पदों पर हार का सामना करना पड़ा। समय से पहले मनाया गया जश्न अच्छा नहीं रहा और एबीवीपी का सफाया हो गया। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और संयुक्त सचिव के सभी पदों पर लेफ्ट की शानदार जीत है। और यहाँ पे दोस्तों आपको बताते चले, जब एबीवीपी शुरुआत में वोटों की गिनती में आगे था तो गोदी मीडिया बढ़ चढ़ के इस खबर को दिखा रहा था। यहाँ तक कि सभी चैनलों पर एक ही खबर आ रही थी, लेकिन जैसे ही यहाँ पे रुझान नतीजों में बदलने शुरू हुए और यहाँ पे पलड़ा लेफ्ट का भारी हुआ, तुरंत ही गोदी मीडिया ने ये खबर हटा दी। पहले दौर की गिनती के बाद जब एबीवीपी ने बढ़त बनाई तो गोदी मीडिया चैनल जेएनयू चुनाव को कवर कर रहे थे, लेकिन कुछ समय बाद सभी गोदी मीडिया चैनलों ने जेएनयू छोड़ दिया जब चुनाव में लेफ्ट ने एबीवीपी को हराया। वहीं दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का भी बयान आया। जी हां दोस्तों, वही जगदीप धनखड़ जो अभी तक कुछ भी नहीं बोलते थे, लेकिन इस बार उन्होंने गोदी मीडिया को फटकार लगाई। देश में आदर्श आचार संहिता लागू है और कमान फिलहाल चुनाव आयोग के हाथ में है और सभी जान चुके हैं इस बार यहाँ पे सत्ता परिवर्तन होने वाला है। शायद इस बात की जानकारी उपराष्ट्रपति जी को भी हो गई होगी, इसीलिए इस बार उन्होंने यहाँ पे गोदी मीडिया को फटकार लगाई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि मीडिया को सत्ता का दलाल नहीं बनना चाहिए, उसे निष्पक्ष और राजनीति में शामिल न होकर सिर्फ अपने उद्देश्य की पूर्ति करनी चाहिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का ये बयान विपक्ष ने पकड़ा और बीजेपी पर हमलावर है, गोदी मीडिया पे विपक्ष हमलावर है। आपको बताते चले, इस समय बीजेपी की कार्यवाहक सरकार है और नई सरकार के गठन तक यहाँ पे सभी जिम्मेदारी चुनाव आयोग संभाल रहा है। इसी बीच उपराष्ट्रपति का ये बयान बेहद अहम बन जाता है। उन्होंने यहाँ पे गोदी मीडिया को फटकार लगाई। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी 5वीं लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में बीजेपी ने देश भर की 111 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। इसी क्रम में बताते चले, बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की मेरठ लोकसभा सीट से अरुण गोविल को अपना उम्मीदवार बनाया, जबकि पीलीभीत से अपने वर्तमान सांसद वरुण गांधी का यहां पे टिकट काट दिया है। उनकी जगह जितिन प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारा है। जी हां दोस्तों, आपको बताते चले, बीजेपी ने मेरठ से लोकसभा सीट में रामायण में भगवान राम के स्वरूप का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने तो वरुण गांधी को पहले ही खुला ऑफर दे रखा है कि जब मन हो आ सकते हैं, क्योंकि अभी तक समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ने अपना पर्चा दाखिल नहीं किया है। अखिलेश यादव ने उन्हें रोक रखा है और 27 मार्च अंतिम तिथि है नामांकन की। तो दूसरी तरफ केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ 31 मार्च को विपक्ष की मेगा रैली होने वाली है। रामलीला मैदान में बीजेपी को घेरेंगे इंडिया गठबंधन के नेता। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने बीजेपी मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान करते हुए दिल्ली कूच की तैयारी शुरू की है। दिल्ली के रामलीला मैदान में 31 मार्च को एक मेगा रैली होने वाली है।
आपको बताते चले इस रैली में इंडिया गठबंधन के सभी दल शामिल होंगे। कांग्रेस, लेफ्ट, आम आदमी पार्टी ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली, लेफ्ट नेताओं ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पे अपना अपना विरोध भी जताया है। बीजेपी में घमासान। जी हां दोस्तों, पहले गुजरात के 3 बीजेपी उम्मीदवारों ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने से मना किया, जबकि बीजेपी दावा कर रही कि गुजरात की सभी 25 सीटें जीतेंगे, लेकिन किस प्रकार ये सीटें जीतेंगे ये जनता को नहीं समझा पा रहे हैं और अपने दावों को सच साबित भी नहीं करवा पा रहे हैं। आपको बताते चले यूपी में बीजेपी के 2 सांसदों ने अब चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। गाजियाबाद के सांसद रिटायर्ड जनरल वीके सिंह और कानपुर के सांसद हैं सत्यदेव पचौरी। इन्होंने यहां पे चुनाव लड़ने से स्पष्ट मना किया। यहां पे बीजेपी के नेता ये स्पष्ट करने में नाकाम रहे कि आखिर इस प्रकार 400 के पार का आंकड़ा कैसे ये पाएंगे, जबकि इनके वर्तमान सांसद और यहां पे उम्मीदवार ही इनके टिकट पर चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं। वह इनकी स्थिति जानते हैं कि इस बार इंडिया गठबंधन जीतने वाला है, इसीलिए शायद बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं ताकि बाद में उन्हें यहाँ पे फजियत का सामना ना करना पड़े। यहाँ पे भाजपा में ये भगदड़ मची है और इस खबर को यहाँ पे मुख्य धारा की मीडिया ने एकदम से साइड कर दिया है और सिर्फ ध्यान भटकाने वाली खबरें दिखाई जाती हैं, भड़काऊ खबरें। लेकिन इस प्रकार की खबरें दोस्तों सोशल मीडिया पे सामने निकल के आती हैं जो आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। इसी के साथ एक और बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी में बगावत के सुर अब बुलंद होने लगे। बीजेपी के दिग्गज नेता शांता कुमार ने भगवा पार्टी को दिखाया आईना, बोले सिर्फ कुर्सी की राजनीति करती है पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हिमाचल प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे शांता कुमार ने भगवा पार्टी को आईना दिखाते हुए कहा कि उनकी पार्टी भी आज कुर्सी की राजनीति में लिप्त हो गई है। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी में उन सिद्धांतों का पालन नहीं हो रहा है जिन सिद्धांतों पर बीजेपी बनी थी। यह पहला ऐसा मामला नहीं है जब बीजेपी में बगावत के सुर बुलंद हुए हों। इससे पहले भी कई नेता सांसद दोस्तों कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। चाहे यहाँ पे उदाहरण के तौर पर राजस्थान के चूरू के सांसद को ही ले लीजिए, उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी में जाना उचित समझा, उनका टिकट काटा था। दूसरी तरफ वरुण गांधी हैं और उनकी मां मेनका गांधी को भी टिकट नहीं दे रही है बीजेपी। प्रियंका गांधी हो सकती हैं रायबरेली से उम्मीदवार, विरासत बचाने के लिए दमखम से लड़ने की है तैयारी। कांग्रेस विरासत के तौर पर रायबरेली सीट पर हर हाल में अपने पास रखने की कोशिश कर रही है और इस सीट पर पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में है। क्षेत्र के कांग्रेस नेता कार्यकर्ता लगातार दबाव बनाए हुए हैं कि इस बार प्रियंका गांधी यहां से चुनाव लड़े। प्रियंका गांधी खुद भी रायबरेली के लोगों से सीधे संपर्क में है दोस्तों। ऐसे में ज्यादा संभावना यही है कि प्रियंका गांधी ही रायबरेली से उम्मीदवार होंगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो गांधी परिवार का कोई करीबी ही उम्मीदवार होगा। ये अपडेट निकल के आई। सीबीआई परेशान कर रही है, चुनाव प्रचार में बाधा डाल रही है। महुआ मोहित्रा ने लिखा है चुनाव आयोग को पत्र, घूस लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में जांच कर रही सीबीआई ने महुआ मोहित्रा के ठिकानों पर बीते रविवार को छापेमारी की थी और महुआ मोहित्रा ने इसके खिलाफ यहां पे चुनाव आयोग से शिकायत की कि सीबीआई बेवजह उन्हें परेशान कर रही, उनके चुनाव प्रचार में बाधा डाल रही है और एक पत्र भी चुनाव आयोग को लिखा है। ये आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।